हम सब लोग अतिशय भाग्यशाली हैं जो कि भारतवर्ष में मानव शरीर पा करके वसंत ऋतु के आगमन पर हम लोग उत्सव मना रहे हैं। उत्सव का अर्थ होता है जो उत्साह पूर्वक किया जाए। अगर उत्साह नहीं है तो फिर उत्सव व्यर्थ है। आज के दिन बसंत ऋतु का आगमन होता है। हम सभी जानते हैं वसंत पंचमी से वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, जो कि समस्त ऋतुओं की प्रधान है, समस्त ऋतुओं का राजा है। ऐसे बसंत का हम सब लोग स्वागत करते हैं। हमारे ब्रज में आज से 40 दिन तक होली का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। कहावत है, जग होरी ब्रज होरा। जगत में हर जगह है एक एक दो दो दिन की होलियां होती हैं, लेकिन हमारे ब्रज में लगभग 45 दिन की होलियां होती हैं। आज से सप्त देवालयों में, वृंदावन के प्रमुख प्रमुख मंदिरों में उत्सव प्रारंभ हो जाता है। हर मंदिर में ठाकुर जी को रंग गुलाल इत्यादि लगाया जाता है, धूम मचाते हैं। बरसाने की होली तो और भी अधिक प्रसिद्ध है, लठमार की होली। वहां पर लठमार से पहले होली का निमंत्रण दिया जाता है, जिसमें लड्डू मार होली भी खेली जाती है। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को लड्डू मार होली खेली जाती है। फाल्गुन शुक्ला नवमी को लठमार होली खेली जाती है। फाल्गुन शुक्ला दशमी को नंदगांव में लठमार होली खेली जाती है। एकादशी में वृंदावन में, मथुरा में रंग भरनी एकादशी मानी जाती है। इस दिन रंग से होली खेली जाती है। हमारे ब्रज में अनेकों प्रकार की होलियों का उत्सव है। सभी लोग अपने अपने भाव से, कोई लठ मार, कोई जलेबी मार, कोई लड्डू मार, कोई फूल मार, अनेकों प्रकार की होलियों का आनंद लिया जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, आज के दिन माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए हम सभी लोग आज के दिन भगवती सरस्वती का पूजन करते हैं और भगवती सरस्वती से अपने जीवन में विद्या की कामना करते हैं। वैसे तो गोस्वामी जी ने लिखा है, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। विद्या के समुद्र और बुद्धि के विधाता श्री गणेश जी हैं। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गणेश जी को विद्या का वारिधि यानी कि समुद्र कहा गया है और वो बुद्धि के विधाता हैं। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सबसे पहले वाणी और विनायक को प्रणाम किया है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। सबसे पहले वाणी और विनायक दोनों को प्रणाम किया है। अलग अलग भी प्रणाम किया जा सकता था, लेकिन गोस्वामी जी ने एक साथ प्रणाम किया है, क्योंकि वाणी से हमको सरस्वती से बोलने की क्षमता प्राप्त होगी। ये वाणी की, हमारी जिह्वा की अधिष्ठात्री देवी है। ये हमको बोलने की शक्ति प्रदान करेंगी। और गणेश जी बुद्धि विधाता हैं, इसलिए पहले विनायक और वाणी दोनों को एक साथ प्रणाम किया है। बोलना भी आवश्यक है और बुद्धि भी चाहिए। कई लोगों को बोलने का अभ्यास तो अच्छा है, बोल तो लेंगे, लेकिन बोलना क्या है ये उन्हें ज्ञात नहीं है। उनके अंदर बुद्धि का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। बहुत लोग हैं, बोलना तो बहुत कुछ जानते हैं,
लेकिन क्या बोलना है ये नहीं जानते, ज्ञान नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ज्ञान तो अपार है, लेकिन मंच पर बैठ करके दूसरों को समझा नहीं सकते, बोल नहीं सकते। इसलिए वाणी और विनायक दोनों को एक साथ प्रणाम किया गया कि हमको बोलने की शक्ति भी प्राप्त हो और हमको ज्ञान भी प्राप्त हो। माता सरस्वती जी का आज जन्म हुआ है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी का वाचन वितरम तनवीम स्वयंभूर हरतिम मनः, ब्रह्मा जी की वाणी से सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ। इसलिए आज के दिन हम सब लोग बसंत पंचमी का, बसंतोत्सव का उत्सव मनाते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि आज के दिन माता सरस्वती सोई भी है। लगभग 10 दिन का समय होता है, सरस्वती शयन कर जाती हैं। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि इन 10 दिनों में नूतन विद्या का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पूर्णमासी तक माता सरस्वती की शयन की अवस्था होती है, इस समय नूतन विद्या का अभ्यास नहीं करना चाहिए। लेकिन विद्यार्थी जीवन में इसकी छूट है। अगर विद्यार्थी जीवन में 10-10 दिन का अवकाश कर दिया जाएगा तो फिर आगे के क्लास स्थगित हो जाएंगे। इसलिए 10 दिन ना सही, लेकिन एक दिन बसंत पंचमी के दिन हम लोग ग्रंथों का अभ्यास नहीं करते हैं, ग्रंथों को खोलते नहीं हैं, माता सरस्वती को शयन करके रखते हैं, जिससे कि माता कोई भी बालक जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद तुरंत काम धंधे में नहीं लग जाता है, नींद आती है, 9-10 महीना गर्भ में रहता है, थकान होती है, नींद आती है, सभी बच्चे सोते हैं। तो माता सरस्वती जी का भी आज प्राकट्य उत्सव है। माता सरस्वती भी शयन अवस्था में जाती हैं। तो आज हम लोग ग्रंथों का अभ्यास न करके केवल मानसिक रूप से ग्रंथों का अवलोकन कर सकते हैं। हमारे पूजन शास्त्र में एक पद्धति है, यदि कोई वस्तु का अभाव है तो बोल दिया जाता है मनसां परिकल्पयामि, मैं इस वस्तु को मन से परिकल्पित करके आपको चाह रहा हूं। एक मानस पूजा का भी विधान होता है, मानसिक पूजा का भी विधान है। शिव मानस पूजा है, देवी मानस पूजा है, सभी की मानसिक पूजाओं का भी एक प्रचलन है, मानसिक पूजा भी की जा सकती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि मानसिक पूजा में भी कंजूसी करते हैं। एक सेठ जी थे, दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद गुरु जी ने कहा कि अब आपको ठाकुर जी की सेवा पूजा प्रारंभ कर देनी चाहिए। सेठ जी ने कहा कि गुरु जी खर्चा कितना आएगा? बोले कि ठाकुर जी लाओगे, ठाकुर जी का विग्रह स्थापित करोगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूजन इत्यादि होगा, और फिर रोज का धूप दीप नैवेद्य इत्यादि का खर्च तो पड़ता ही है। सेठ जी ने कहा गुरु जी कुछ कम में काम नहीं चल जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, कुछ ऐसी व्यवस्था बता दो जिससे कि कम में काम चले। गुरु जी ने कहा हाँ एक व्यवस्था है। क्या? बोले कि मानसिक पूजा प्रारंभ कर दो, इसमें कोई खर्चा नहीं लगने वाला है। आराम से आसन पर बैठो और मन से ठाकुर जी की स्थापना करो, मन से धूप दीप नैवेद्य इत्यादि सारी व्यवस्थाएं कर दो, कोई खर्च नहीं आएगा, लेकिन यह मानसिक पूजा भी नित्य होनी चाहिए। सेठ जी ने कहा ठीक है, इसमें कोई खर्चा नहीं, आराम से बैठना ही तो है, बैठे बैठे हम सारी पूजाएं कर देंगे। सेठ जी ने मानसिक पूजा प्रारंभ की, नित्य का नियम बन गया। एक दिन मानसिक पूजा कर रहे थे, उस मानसिक पूजा में दूध गर्म किया, दूध गर्म करने के समय उसमें मिश्री डाली, बातों में ध्यान कहीं और चला गया। वापस मानसिक पूजा में ही दूसरी बार फिर से मिश्री डाल दी, एक बार डाल चुके थे, दूसरी बार फिर से डाल दी,
अब ध्यान आया कि अरे एक बार तो मैंने डाल चुका था, अभी मिश्री घुली नहीं होगी, वापस हाथ डाल के निकालने लग गए। गुरुजी ने आकर के हाथ पकड़ लिया, बेटा मानसी में तो इतनी कंजूसी मत किया कर, तेरे बाप का क्या जा रहा था अगर 2 बार पढ़ रही थी। तो कुछ लोगों का स्वभाव होता है जो कि कंजूसी करने का। भागवत जी में लिखा है दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तुम प्रक्षय यत्नतः विवाहे यातु संवित्तम तादृशम परिकल्पये। कोई भी उत्सव किया जाए तो उत्साह पूर्वक किया जाए। जैसे हम लोग विवाह इत्यादि में धन खर्च करते हैं, उसमें कंजूसी नहीं करते हैं, वित्त साठ्य नहीं करते हैं, उसी प्रकार भगवान की सेवा पूजा में भी वित्त साठ्य नहीं होना चाहिए, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोगों के पास में कोई वस्तु का अभाव है तो मन से ही मानसिक पूजा ही कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन माता सरस्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को अन्य लोगों की छोड़ विद्यार्थी जीवन में इसकी विशेष आवश्यकता है। हम लोगों को वसंतोत्सव मनाना चाहिए। ठाकुर जी की कृपा से जैसा भी हुआ वसंत उत्सव हुआ है। हम लोग ठाकुर जी से, माता सरस्वती जी से यही प्रार्थना करेंगे कि हम सभी भविष्य में कुछ ना कुछ करके दिखाएं। जिसके लिए समय बर्बाद हो रहा है, माता पिता का धन बर्बाद हो रहा है, वह समय और धन दोनों ही सार्थक हों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले श्री भागवत भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय।